बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 8 बड़े नोटिफिकेशन जारी। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो पढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कौन सी 8 बड़ी खबरें हैं और कौन से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PIA बोर्ड की हदायत पर अमल दरामद करते हुए PIA के तमाम मुलाजमीन को 10% इजाफे के साथ तनख्वाहें जारी कर दी गई। PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में जनवरी 2023 से इजाफा किया गया है। तो ये पहली खबर थी जो कि PIA। दूसरी बड़ी खबर है सिंध पुलिस में ड्राइवर्स और कांस्टेबल्स की 4569 असामियों पर भर्ती शुरू। तो यहाँ पर भर्ती शुरू होने लगी है सिंध में। पुलिस जो है उसमें ड्राइवर्स और कांस्टेबल्स की जो भर्तियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस में ड्राइवर्स और पुलिस कांस्टेबल्स की ग्रेड 7 की 4569 असामियों पर भर्तियों का आगाज़ कर दिया गया है। उम्मीदवारों के पास मुतलका अज़ला का डोमिसाइल और तालीमी काबिलियत और तिबी मयार का होना लाजमी है। उम्मीदवार 31 मार्च 2023 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। सिंध पुलिस में भर्तियों का अमल शुरू हो चुका है। तो दूसरी बड़ी खबर आपके साथ हमने शेयर की है। तो पढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तो तीसरी खबर जो है ये पेंशनर्स के हवाले से है, जिसमें पेंशनर्स के हवाले से अहम हदायत जारी की गई हैं। पहले तो स्टेट बैंक की हदायत के मुताबिक तमाम पेंशनर्स की बैंक में मार्च और सितंबर के महीने में बायोमेट्रिक तस्दीक ज़रूरी है और इसके लिए पेंशनर्स को अपने मुतलका बैंक में जाकर तस्दीक करवाना होती है। जिन पेंशनर्स ख़वातीन व हज़रात के फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, इनके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक मुतलका बैंक के सिस्टम के ज़रिए कुछ सवालात के बाद तस्दीक का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ PTCL पेंशनर्स को मार्च और सितंबर में PTET को लाइफ सर्टिफिकेट भी भिजवाना लाजिम है। लाइफ सर्टिफिकेट दिया गया परफॉर्मा किसी भी गेजेटेड ऑफिसर, PTCL ऑफिसर, PTCL हेल्थ सेंटर डिस्पेंसरी के मेडिकल ऑफिसर से तस्दीक करवा के मार्च और सितंबर के दूसरे हफ्ते तक दर्ज झैल किसी एक पते पर भिजवा दें। तो ये खबर थी पेंशनर्स के हवाले से। दूसरी खबर भी पेंशनर्स के हवाले से है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ई पेंशन का दायरा कार पूरे पंजाब तक फैलाने का फैसला। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन को ई पेंशन की सहूलत फराम करेंगे मकबूल अहमद। लेफ्टिनेंट जनरल पंजाब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को घर बैठे पेंशन की अदायगी के सिलसिले में शुरू किया जाने वाला ई पेंशन पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड ने कलीदी किरदार अदा किया है और उन्होंने कहा है कि ई पेंशन का जो दायराकार है पूरे पंजाब तक फैलाने का फैसला कर लिया गया है और मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन को ई पेंशन की सहूलत फराम करेंगे। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आपके साथ नंबर 5 की जानिब। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का नोटिफिकेशन है जो कि 1 मार्च 2023 को जारी किया गया। सब्जेक्ट है स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स इन द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ इन BPS 1 to BPS 16। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वफाकी मुलाजमीन जो कि स्केल 1 से लेकर स्केल 16 तक के हैं, उनकी अपग्रेडेशन जो है कि 14/2/2023 को मंजूर हुई। वज़ीर-ए-आज़म को दर्ज झैल पैटर्न के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सिविल सर्वेंट स्केल 1/16 के लिए खुसूसी फरामी की मंजूरी की ये खुशखबरी का इजहार किया है। ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने इस पर अमल दरामद करते हुए बाकायदा तौर पर लेटर जारी कर दिया है। खबर नंबर 6 की जानिब। उसासा की इन सर्विस प्रमोशन रोकने की हदायत जारी। की तफसील कुछ ये है कि महकमा सर्विसेज ने उसासा की इन सर्विस प्रमोशन रोकने की हदायत जारी कर दी।
महकमा स्कूल एजुकेशन को मरासला लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक तालीम में प्रमोशन के लिए DPC मुनक्किद नहीं की जा सकेगी। जब तक पंजाब में निगरान हुकूमत कायम है तब तक के लिए तरक्कियाँ रोक दी गई हैं। उसातिज़ा की जानिब से फैसले की शदीद मज़म्मत की गई और इनका कहना है कि फैसले से तरक्की मुतासिर होगी। नज़रसानी की जाए बसूरत दीगर एहतजाज करेंगे। खबर नंबर 7 जो है ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये ऑफिस ऑर्डर है। नादरा के लिए जो टाइमिंग है वो तब्दील कर दी गई है। जो शिफ्ट होगी, फर्स्ट शिफ्ट वो होगी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, सोमवार से लेकर हफ्ते तक। दूसरी शिफ्ट जो होगी 3 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। ये थी 7वीं बड़ी खबर जो कि आपके साथ शेयर की गई। तो बढ़ते हैं खबर नंबर 8 की जानिब। खबर नंबर 8 जो है ये मर्दमशुमारी के हवाले से नोटिफिकेशन है ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 4 मार्च 2023 को जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट है ऑफ 7th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस, डिजिटल सेंसस। तो ये नोटिफिकेशन जो है मर्दमशुमारी के हवाले से लिस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पहली जो है इसकी डेट थी 5 मार्च तक। फेज जो है वो शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है, वो है 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक और इस पर काम शुरू हो चुका है। और हुकूमत ने पहले लिस्टिंग जो जारी की थी उन्होंने कहा था कि 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक करें और इसके बाद मर्दमशुमारी की जाएगी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पहले दोनों भी ब्लॉक्स हैं इसकी सबसे पहले लिस्टिंग की जाए, यानी कि खाना शुमारी की जाए और इसके बाद मर्दमशुमारी की जाए। तो ये थी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से 8 बड़ी खबरें और नोटिफिकेशन जो कि आपके साथ हमने शेयर किए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।